आईनी तरामीम का मुसव्विदा पहले पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। वज़ीर क़ानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि अदलिया में इस्लाहात ला रहे हैं। इसके बाद मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमारे जो नंबर्स पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंटरव्यू। कहा, बानी PTI जेल में नहीं रहना चाहते तो मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा बने। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, आईनी तरमीम ना होने से पैदा होने वाले हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हो जाएं तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। PTI की मारधाड़ नंबर 1 कारकर्दगी 0। जेल पे बैठे शख्स से पूछें KP के लिए क्या किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लफ्ज़ी वार। कहा, मेरे गले में रस्सी डालकर निकालने का कहने वाला आज खुद जेल पे है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज से सीखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये कहते हैं पंजाब पर इल्क़ार करने आ रखे हैं। क्या ये दोनों सूबों में लड़ाई और खून खराबा चाहते हैं? रियासत के सतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। खराबी की जिम्मेदार रियासत के सतून भी हैं। जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद निकाल दिया गया। नवाज शरीफ का दोबारा दौरा बरतानिया एक बार फिर मौक़र। पार्टी ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर पेशरफ्त न होने पर फैसला किया। नवाज शरीफ को अब असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर होने पर लंदन रवाना होंगे। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। फितना और फसाद की सियासत करने वाले जल्द किस्सा पारी न बन जाएंगे। मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। कुछ लोगों की तवज्जो अब भी इंतशार, जलाओ घेराव पर मरकूज है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम के मसाइल का इदराक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी तनकीदी वार। कहा, इन्होंने एहतजाज की मुतादिद कॉल्स दी मगर निकला कोई नहीं। कभी सुना इसने कहा हो KP में मुफ्त दवाई दो? हमेशा सुना आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। वतन अजीज को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क से हमारी बका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा, 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। मौलाना को आईनी तरमीम के लिए मनाने का मिशन फिर तेज। सरफराज अहवाई मौलाना फजल रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, नहीं चाहते मौलाना फजल रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो। आइंदा 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। उधर सरफराज अहवाई मौलाना फजल रहमान से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। आइन की सरबुलंदी चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। कहा, जो आइनी तरमीम की जा रही है वो गैर आइनी है। आइन ने इस मुल्क को जोड़े रखा है। पार्लियामेंट खुद से चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 को खत्म करते। आमरीत अब ना मुल्क में होगी ना ही इदारों के अंदर। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, वज़ीर आज़म को उसके अपने मेंबर हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बानी PTI के वकील अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो बेंच पर उंगलियां उठाना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से अडाला जेल पे मुलाकात। करेसटे केस की समात में PTI के वकील तगिया मुस्तफ़ीन का काज़मी की बेंच को धमकी। तगिया मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा, ये बेंच गैर कानूनी है। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखता हूँ कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमीज़ से बात करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तैगा मुस्तफ़ीन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने फ़ारूक एच नाइक से कहा, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, कि आपने वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया? फ़ारूक नाइक बोले, बदतमीज़ी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जाको चौबंद दस्तिन गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह का वफ्द भी आया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खैर मक़दम किया। कहा, आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। उम्मत मुस्लिमा को आप पर फ़ख्र है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर इंतहाई अहम फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने खैर मक़दम किया। इसराइल को लबनान में ज़मीनी कार्रवाई पर शदीद फ़साहत का सामना। हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं की भरपूर जवाबी फार। लबनानी सरहद पर झड़पों में 8 इजरायली फौजी हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस को अपने फौजियों की लाशें उठाकर भागना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट भी फायर किए। इसराइली फोर्सेस के लबनान में हमले, मज़ीद 55 अफराद शहीद। उधर इसराइल की कसा जारियत थम न सकी। पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी, 24 घंटों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ईरानी सफ़ीर ने कहा, ईरान की जानिब से इसराइल को जवाब देना नागुज़ीर था। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने ईरान को धमकी लगा दी। कहा, ईरान को इसराइल पर हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पासदाराने इनक़लाब पर पाबंदी लगाना सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का फिर गज़ा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालिबा। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, अमरीका इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालिफत करता है। इसराइल का ईरान को जवाब मुतनासिब होना चाहिए। पीसीबी ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है बाबर आजम बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल की प्लानिंग और कप्तान का फैसला करेगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए भी बहुत कुछ है। ज़राए के मुताबिक टीम में ग्रुपिंग, वर्ल्ड कप में नाकामी, बोर्ड का नजरअंदाज करना, इस्तीफे का सबब बना। हेड कोच गैरी क्रिस्टन बाबर को वनडे का कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। T20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हारिस का नाम भी ज़ेरे गौर। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान। 137 इंटरनेशनल मैचेस की क़यादत की, 83 मैचेस में फतह समेटी। बाबर की क़यादत में कौमी टीम ने पहली बार किसी भी ICC इवेंट में भारत को शिकस्त दी। बाबर आजम ने बतौर कप्तान 6739 रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बने। मुल्की सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। मैं और मेरा खानदान मजबूती से बानी PTI के साथ खड़ा है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा अदम इस्तेहकाम PTI का मैंडेट तस्लीम ना करने का नतीजा है। जितने चाहे झूठे पर्चे करवा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। बानी PTI जल्द अवाम के दरमियान होंगे। PTI दौरे हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ा कार तय है। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े मौजूद है, अदालतें कैसे बनेंगी। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में ताखिर की जिम्मेदार पीटीआई है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेगा। अकबर एस बाबर का कहना है, हमारी सियासी जमातों में खानदानी बादशाहत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। जेलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान भी तलब। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में PTA कारकुनों का पुलिस से तसादम, पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। PTA के अरकान पंजाब असम्बली ख्याल कास्ट्रो और असद महमूद को भी हिरासत में लिया गया। मियाँ वाली में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन ज़ेर हिरासत। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद जलसे से मुताल्लिक़ इजलास। फैसला किया गया, इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा, मशीनी काफिलों से आगे होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जुमे को हर सूरत D चौक पहुँचेंगे। रास्ता बंद किया गया तो D चौक पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम जुमे को प्रैक्टिस करेगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का क़सा मुतासरीन के लिए फंड का ऐलान। कहा, क़सा मुतासरीन के लिए मज़ीद $3 लाख जारी कर रही हूँ। भारत के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर उड़ते ताबूत। पुणे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 3 अफराद हलाक हो गए। और अमेरिका में सूरज ग्रहण का नज़ारा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू हुआ। सूरज ग्रहण रात 2:47 पर ख़त्म होगा। पाकिस्तान में रात के बाद सूरज ग्रहण का मुशाहिदा नहीं हो सका।